फ्रेंड, तो आप सभी का अनुषा एजुकेटर चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत। और हम बचे हुए दूसरे पार्ट लाइट का दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो लाइट के दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट पोजीशन से अगर हम लाइट को पास कराते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, तो किस प्रकार से वो अलग अलग पोजीशन से रिफ्लेक्ट करता था। तो सेम उसी का यूज करके हमने कुछ डायग्राम बनाए हैं। तो इसका हम देखते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं, एक पोजीशन हमने ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा और ये हमारा इनफाइनाइट हमने मान लिया कि डॉट लाइन से हमने इनफाइनाइट दिखा है। इनफाइनाइट पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है और यहां से दो लाइट रेज जो हमारे क्या पास कर रहे हैं, दैट इज द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास फ्रॉम द फोकस, ये भी फोकस है। और जहां पे दो एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करते हैं वहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये यहां पे मीट कर रहा है फोकस के ऊपर, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं उसका इमेज कहां पे बनता है? फोकस पे बनता है। कैसा बनता है? हाईली डिमिनाइज्ड। हाईली डिमिनाइज्ड बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का होता है, ठीक है। फोकस के ऊपर बन रहा है। कैसा होता है? रियल। हमने रियल इमेजेस में पढ़ा था कि जो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है वो क्या होता है? रियल इमेजेस होती है। देखिए इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, एक्चुअल लाइन से कट के बन रहा है, ये भी आप लिख सकते हैं। एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे से जो है वो कट के बन रहा है। और इन्वर्टेड, ये जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, मतलब ये उल्टा होता है। यानी कि ये सीधा ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ऐसा बनेगा, पॉइंट साइज का है तो दिख नहीं रहा है इसे। दूसरे जो हमने कंडीशन लिया, हालांकि इसमें एक और कंडीशन, आप ऑब्जेक्ट को देखिए, अब मैं इसी में ड्रॉ करके बता रहा हूं। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस करेंगे तो जब आप यहां पे प्लेस करेंगे तो दैट इज द बियॉन्ड द सी। तो बियॉन्ड द सी जैसे ही आप इसको बनाएंगे तो आपको ये कहीं यहां पे ऑब्जेक्ट बना हुआ मिलेगा, इमेज इसका बनेगा यहां सी और एफ के बीच। अगर हम बियॉन्ड द सी रखते हैं यानी इनफिनाइट और सी के बीच में रखते हैं तो ये सी और एफ के बीच में रे डायग्राम आप यूज कर सकते हैं। यहां से ये फोकस से जा रहा है, कोई एक और रे डायग्राम आप इसमें से अगर लेके पास करेंगे आप, या आप सी से देखिए ऑब्जेक्ट, सी से भी लाइट पास करा सकते हैं। तो सी वाला आपको पता है सी जाता है, तो ये दोनों एक्चुअली में यहां पे कट कर रहे हैं, तो यहां पे इमेज बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक इमेज का फॉर्मेशंस है इनफाइनाइट वाले केस में। अब हम आते हैं दूसरे केस, अगले केस में कि अगर हम सी पर रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहां पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, पैरेलल लाइन हमारा जा रहा है, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। दूसरे रे ऑफ लाइट को हम यहां से पास करा रहे हैं, फोकस से ले रहे हैं, फोकस से जाने वाली रे ऑफ लाइट क्या है? आप कहीं से भी पास करा सकते हो रे ऑफ लाइट, जो भी आपके बचे हुए पार्ट है। आप चाहे तो सी से सी पे रखा है तो सी से तो नहीं पास करा सकते, आप चाहे तो पोल पे ले सकते हैं, तो पोल से भी वो इस तरह से एंगल बनाते हुए आएगा, तो वो सेम प्लेस पे यहीं पे कट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है? सी पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा तो सी के ऊपर ही हमारा इमेज कहां बन रहा है? सी के ऊपर ही बन रहा है। रियल इमेजेस बन रहा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, यहां पे दिख रहा है। और ये हाईली डिमिनाइज, ये सॉरी स्मॉलर सेम साइज का होता है। सी पे जो इमेज बनते हैं वो क्या होता है? सेम साइज का होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा जो हमारा क्या है? इमेज का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा था। और भी केसेस में जैसे आप थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कि सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो जैसे आप सी और एफ के बीच में रखेंगे, इमेज जो है वो इनफाइनाइट और बियॉन्ड द सी, तो इनके बीच में बन जाएगा। फिर जैसे आप फोकस पे लेकर जाएंगे तो आपका जो इमेज है वो क्या है? इनफाइनाइट में बनेगा, लार्जर है। तो जैसे जैसे हम यहां से आगे बढ़ते जाते हैं हमारा साइज ऑफ इमेज जो बढ़ते जाता है। जैसे ही आप क्या है पी और एफ के बीच में रखेंगे तो आपका इमेज क्या है? बिहाइंड द मिरर, जो कि डायग्राम आपका बना हुआ बिहाइंड द मिरर बनता है। तो कैसे बनता है बिहाइंड द मिरर? एक इमेज और मैं आपको बना के जल्दी से दिखा देता हूं ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में, ये देखिए हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर, दिस इज द पोल, फोकस और कर्वेचर हमने ले लिया और ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, पोल और फोकस के बीच में। यहां से आप एक पैरेलल लाइन लेंगे, आपको पता है पैरेलल लाइन कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये हमारा फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट आप और पास करा सकते हैं, और एज यूजुअल कि हम यहां से सी से ले रहे हैं, यहां से सी से लाइट को पास करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से होते हुए लाइट पास कर रहे हैं। तो आपको पता है कि सी से जाने वाली लाइट क्या होता है? सी से ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब यहां से जो लाइट जाने ये वापस आ जाएगी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लाइट इधर और ये लाइट इधर, दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं कट नहीं कर सकती, कहीं नहीं कट कर सकती। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इस रे को आगे बढ़ाते हैं और फिर इस रे को भी आगे बढ़ाते हैं, तो ये कहीं इधर जाकर के क्या कट कर जाएगा। अगर इसको हम यहां से ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये हमारा क्या है? बिहाइंड द मिरर बन गया। तो ये इमेजेस जब हम पी और एफ के लिए पे रखते हैं तो क्या बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी इसका प्रॉपर्टीज है बिहाइंड द मिरर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है। उसके बाद आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, जो क्या है? दो हमने जो सिंस टू द पास लाइन है वो कट कर रहा है, जिससे बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? वर्चुअल इमेजेस हो गया। तो इस तरह से जो हम इस इमेज का, और जनरली ये वाला जो है ये कंडीशन हम जब सैलून वगैरह में जो होता है वो हम इस मिरर का जो लिखा हुआ है कि सैलून में कौन से मिरर का यूज किया जाता है, तो कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, और वहां पे जो फोकस किया जाता है वो पी और एफ के बीच में, इसलिए ताकि सीधा इमेज बनता है, और इसलिए ताकि हमारी बियर्ड जो है उसमें बड़ा बड़ा दिखे, ताकि सेविंग करने में आसानी होता है। तो ये
सलून में यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे जो है वो कॉन्वेक्स मिरर में भी दो तरह के इमेजेस बनते हैं। ये आपका देखिए कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें इमेजेस एक तो हम यहाँ पे पूल ले रहे हैं, यहाँ पे हम फोकस ले रहे हैं और ये हमारा कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को हम कहीं इधर इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो सेम कंडीशन आप पैरेलल रे आप लेंगे यहाँ पे लाइट का और ये रिफ्लेक्ट होगा इधर, इधर से आप पैरेलल रे लेंगे और ये रिफ्लेक्ट होगा इधर, और इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को हम यहाँ से पास करा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ से पास करा रहे हैं, तो ये सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, कट कर रहा है फोकस के ऊपर। तो अगेन क्या है कि अगर हम इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो कहां पे बन रहा है, फोकस पे बनता है। हमारा इमेज कहां बन रहा है, फोकस के ऊपर बन रहा है। ये इमेज फॉर्मेशन देखिए आपने। और जैसे ही हम क्या करते हैं कि इमेज को फोकस पे बन रहा है और इसके और प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, ये सीधा बनता है हमेशा इसको, और ये क्या है, वर्चुअल इमेजेस है, हमेशा सीधा इमेज बनता है। कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर जो है उसमें हमेशा सीधा इमेज बनता है, इरेक्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, हाईली डिमिनाइज्ड है। और दूसरे केस में आप देखेंगे तो ये इमेजेस कहां बन रहे हैं, अगर आप पोल, फोकस और कर्वेचर, तो आप कहीं भी इनफाइनाइट और इसके बीच में कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, तो ये आप पैरेलल लाइट ले रहे हैं यहां से, और आपको पता है पैरेलल लाइट क्या हो जाएगा, सिम्स टू बी द पास टू द फोकस, है ना, इसको पीछे बढ़ाने पे एक रे ऑफ लाइट और आप कहीं से ले सकते हैं। मान लो कि मैं पोल से ले रहा हूं, तो मैंने पोल से ले लिया, पोल से हमें पता है कि क्या है, सेम एंगल बनाते हुए क्या है, रिफ्लेक्ट होगा, इस रिफ्लेक्टेड रे को यहां बढ़ाया, ये यहां कट कर रहा है, ये इमेज बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा। अभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है, तो ये हमेशा कंडीशन जो है आपका क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, और हमेशा सीधा इमेज भी बनता है। ये हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा मिरर के यूज पे। तो मिरर जो है, कॉन्केव मिरर के बहुत सारे यूज है। कॉन्केव मिरर को हमने बताया कि सलून में यूज किया जाता है, सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है, सनलाइट को एक पॉइंट पे कंजर्व करने के लिए, है ना, उसको कंजर्विंग मिरर भी, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, एक जगह लाइट को कन्वर्ज करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या पावर मिल सके। उसके बाद कॉन्केव मिरर का सोलर फर्नेस को बता दिया, सर्च लाइट, हेडलाइट वगैरह में जो है वो यूज किया जाता है। तो ये सोलर हमारे कॉन्केव मिरर के यूज है। उसी तरह से हमारे कॉन्वेक्स मिरर का साइड रियर व्यू के लिए यूज किया जाता है, साइड मिरर और रियर व्यू के लिए व्हीकल्स में यूज करते हैं, ताकि पीछे से आ रही व्हीकल्स जो है वो क्या है, हमें सीधा दिखे और एक लार्ज एरिया को वो कवर करे। तो ये होता है, सिक्योरिटी पर्पस से भी यूज किया जाता है। कई सारी जगह सिक्योरिटी पर्पस के लिए, मॉल और बड़े बड़े जो डिफेंस वगैरह सेक्टर होते हैं, वहां पे भी जो है वो क्या है, यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। उसके बाद जो है शार्प टर्न जो होते हैं, जहां पे शार्प टर्न होते हैं, लाइक कि आप हिली एरिया में जाएंगे तो एकदम 90 डिग्री आप पूरा टर्न आता है, तो वैसे जगह पे भी जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का। उसके बाद यूजेस हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन। एक चीज और याद रखना है, साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस क्या होता है, लाइक कि देखिए आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लाइट जिधर जा रहा है, कोई भी डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। फोकस है आपका और ये मान लीजिए कर्वेचर है, ये हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो पोल से लेकर के जहां ऑब्जेक्ट रख रखे इसको यू से डिनोट करते हैं। यू मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और मान लीजिए कि हमारा इमेज यहां बन रहा है, तो ये इमेज का डिस्टेंस हमारा v से डिनोट करते हैं, इमेज का डिस्टेंस। फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो लाइट इधर जा रही है और हम जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो इसकी कंडीशन में क्या होता है कि साइन कन्वेंशन मतलब नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे साइन हम नेगेटिव, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस हमने ले रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे u इक्वल टू क्या लिखेंगे, -14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखना, अगर इसी डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोकस इसका इधर ही हो, क्योंकि आपका लाइन में आ रहा है, ये फोकस हुआ, तो फोकल लेंथ कुछ भी मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर, हमने मान लिया कि 5 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। और इमेज भी यहाँ पे बन रहा है। अगर इमेज नहीं यहाँ बन रहा है तो आप अभी मिरर फार्मूला पर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि कितनी दूरी पे जो है वो इमेज बन रहा है यहाँ पे। मिरर के ऊपर, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, सीधा ऑब्जेक्ट माना जाता है प्लस का, और उल्टा ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या है, नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो उसके लिए माइनस साइन, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो उसके लिए प्लस का साइन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा क्या है, साइन कन्वेंशंस का यूज कर लिया हमने। साइन कन्वेंशंस के बाद हमारा आता है मिरर फार्मूला। तो अभी हमने, आप याद रखिएगा कि हमने भी यूज किया था u, है ना, कितना यूज किया था, -14, और f हमने यूज किया था -5, तो अभी v निकालेंगे हम लोग, मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फार्मूला है। और इस मिरर फार्मूला में अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, 1/-5 इज इक्वल्स टू 1/v, तो हमें फाइंड आउट करना है, और प्लस का 1/-14।
अब सॉल्व करेंगे, माइनस का 14 इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 5 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 15 इज इक्वल टू 1/b। एलसीएम अगर आप निकालेंगे 14 है, दोनों का एलसीएम 17 हो जाएगा और यहां से -14 प्लस 5 1/v। अब यहां से सॉल्व हम करेंगे तो यहां से 5 माइनस करने पे कितना आ जाएगा माइनस का 9/70 इज इक्वल्स टू 1/v। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो v इज इक्वल्स टू 70 अपॉन माइनस का 9। तो जो भी वैल्यू यहां से डिवाइड करके आ जाएगा 9 7 63 9 8 7 ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग जो वैल्यूज आएंगे यहां पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ये हमारा v हो गया। तो v निकल जाता है यहां से। इसमें एक वर्ड आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमने भी लिखा कि हाइट निकालने से ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, उसकी हाइट होगी समथिंग। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया जाता है। हाइट h डैश से हम हाइट ऑफ इमेज को डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h डैश इमेज की हाइट है और h जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है ये। तो इस तरह से हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा एक और मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जिसमें हम क्या करते हैं कि माइनस का v अपॉन u का यूज करते हैं। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो नेगेटिव साइन के साथ। तो ये मैग्निफिकेशन होता है। और ये भी मैग्निफिकेशन सेम मिरर का, ये भी मैग्निफिकेशन मिरर का है। तो जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो यहां से एक फार्मूला और बनता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो ये एक और फार्मूला बनता है जिसमें से कभी-कभी हाइट वगैरह यदि आप यहां से में सॉल्यूशन निकलता है। तो ये हमारा मैग्निफिकेशंस है और ये हमारा मिरर फार्मूला है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सम टाइम यूज होता है और हमें u v वगैरह हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो यूजेस ऑफ हमें याद रखना है, यूजेस ऑफ। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अलग-अलग प्लेसेस पे आप प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनती है। जैसे हम इनफाइनाइट कॉन्केव मिरर में इनफाइनाइट पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज हमारा फोकस पे बनता है। फिर जैसे ही हम बियॉन्ड द सी आते हैं, हमारा इमेज सी और एफ के बीच में बनता है। जैसे ही हम सी के ऊपर रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज भी जो है वो क्या है, सी के ऊपर बनता है। सी और एफ के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज बियॉन्ड द सी बनता है, यानी इनफिनाइट और सी के बीच में बनता है। एफ के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज इनफिनाइट पे बनता है। और एफ और पी के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। ये 6 कंडीशंस जो है और इसकी प्रॉपर्टीज है कि अगर इनफिनाइट पे है तो हाईली डिमिनाइज्ड होगा। उसके बाद आप सी और एफ के बीच में आपने रखा है तो वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। सी के ऊपर आप रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। फिर वो एफ के ऊपर रखते हैं तो उसका इमेज लार्जर बनता है, काफी बड़ा बनता है। फिर आप सी और एफ के बीच में अगर रखते हैं, सॉरी पी और एफ के बीच में रखते हैं तो वो बिहाइंड द मिरर वो भी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो इस तरीके से जो क्या है, आपको पोजीशन याद रखनी है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको डायग्राम के साथ आ सकता है, डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी डाल सकते हैं। बाकी के इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो हम अभी अगले टॉपिक में हम रिफ्रैक्शन और इमेज फॉर्मेशन वगैरह लेके आएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, वॉच करें।